नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्ज़ाम क्रैकर में। दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है कि सर वीपीडीओ वीडियो का जो एग्ज़ाम है 854 वैकेंसी का, इसमें कुछ वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी हैं, लेकिन 854 के नाम से इसे अभी स्टूडेंट कहते हैं कि 854 वाली वैकेंसी। तो इसका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों 4 और 5 दिसंबर को होगा। और स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर इसके लिए एक प्लानिंग वीडियो बना दो। तो देखिए, इसके लिए अब आपके पास 2 हफ्ते भी नहीं रह गए हैं, 2 हफ्ते से भी आपके पास कम टाइम बचा है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, आपको क्या प्लानिंग इसमें बनानी पड़ेगी। देखिए, लास्ट का जो टाइम होता है, जिस बंदे का लेवल, पढ़ाई का लेवल इस टाइप से और किसी का लेवल थोड़ा कम है, तो ज़रूरी नहीं कि ये बंदा गवर्नमेंट जॉब लग जाए और ये बंदा ना लगे। प्लानिंग अगर लास्ट के टाइम पे अच्छी प्लानिंग रहती है तो ये बंदे भी जॉब निकाल लेते हैं जिनका लेवल कम रहता है, ठीक है। और जिनका लेवल हाई रहता है, काफ़ी टाइम से पढ़ते रहते हैं, वो भी एग्ज़ाम में क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लास्ट टाइम पे क्या करते हैं, अदर सब्जेक्ट या जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं है उन चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं। आपने एग्ज़ाम में देखा होगा, आंसर पहले बंदे कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे 75 नंबर आ रहे हैं, और बाद में आंसर की आती है तो सबके कम हो जाते हैं, ठीक है। और इससे भी बड़ी जो बात है, वो सब कहते हैं कि यार अगर मैं 6-7 सिली मिस्टेक नहीं करता, 6-7 क्वेश्चन अगर मेरे नॉर्मल सिंपल ईजी वाले गलत नहीं होते तो मेरे इतने नंबर आ जाते हैं। अगर मैं 4-5 मिस्टेक नहीं करता तो मेरे इतने नंबर आ जाते। क्यों? क्योंकि जो लास्ट के 10 और 12 दिन हैं, ठीक है, उसमें लड़के क्या सोचते हैं कि एक दूसरे से नोट्स की होड़ लग जाती है कि मुझे यहाँ से भी लेना है, मुझे वो भी पढ़ना है, मुझे ये भी पढ़ना है। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम अगर आपका नज़दीक आता है तो बुक अपने पास उतनी कम करते जाइए। बुक क्या करना है आपने, उतनी कम करते जाइए। जितना आपने पढ़ना था 1 साल में पढ़ लिया होगा, 6 महीने से पढ़ लिया होगा। एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो आप क्या करते हो, सबसे ज़्यादा आपको अभी भी ट्रस्ट क्या करना है, परीक्षा वाणी पे करना है। परीक्षा वाणी पे सबसे भरोसा करना है। तो ये आपके पास अभी होनी चाहिए, इसको अपने पास रखो। इसके अलावा आप अपने पास अजय रावत की बुक रखो। अगर अजय रावत से आपने नोट्स बना रखे तो अपने नोट्स रखिए। अगर अजय रावत की बुक नहीं है तो आपने क्या करना है, वन लाइनर वाली बुक पढ़नी है। अब क्या करेंगे, लड़के परीक्षा वाणी को हटा देते हैं और वन लाइनर को किनारे से रट्टा मारने पे लग जाते हैं। तो ये भी आपने नहीं करना है। परीक्षा वाणी को 100% पढ़ो, और जो वन लाइनर है उसको आप उसके बाद पढ़ सकते हो। और इसमें भी आपने चंद्रवंश, पंवार वंश, गोरखा और जो ब्रिटिश काल के गवर्नर हैं वहाँ से आप पढ़ सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अजय रावत को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर वन लाइनर पढ़ने हैं तो परीक्षा वाणी 100% पढ़ो, और उसके बाद आपने क्या करना है, गोरखा, चंद्रवंश, पंवारवंश, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आपने पढ़ने हैं। परीक्षा वाणी के अलावा आपने हिंदी की बुक रखनी है अपने पास, हिंदी पढ़ो। और इसके अलावा लूसेंट की बुक रखो। और जो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट आपको हर अपने वीडियो में बताता हूँ कि प्रीवियस पेपर आपको जितने भी याद होंगे आपका फ़ायदा होगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी प्रीवियस पेपर के लिए कहा है, और एक दो स्टूडेंट ने उसमें कमेंट में मारे थे कि सर वो ज़माने अब जा चुके हैं जब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब आप पिछला पेपर देख लीजिए, 746 वाला, कितने सवाल आयोग ने अपने पिछले पेपर से ही रिपीट किए हैं। ज़्यादा पुराने नहीं, आयोग ने अपने पिछले 2-3 पेपर से ही रिपीट यहाँ पे डायरेक्ट सवाल यहाँ पे रिपीट किए हैं। तो आपने क्या करना है, प्रीवियस पेपर जितने भी हैं प्रीवियस पेपर रटो। एक इसकी बुक है, या जितने आपके पास 30, 35, 20, 25 जितने भी पेपर होंगे वो आप डेली रटते जाओ। परीक्षा वाणी की बुक रखो, ठीक है। इसके अलावा आप वन लाइनर या अजय रावत की जो बुक है वो आप रख सकते हो, लूसेंट और हिंदी। बस ये ज़्यादा बुकें नहीं, आपको 4 बुक्स रखनी है। और इसके अलावा आपके पास मोबाइल है तो यूट्यूब में आप हेल्प ले सकते हो। यूट्यूब से आपको जो भी सर्च करना हो वो आपको इसमें याद करना होगा। अब देखिए दोस्तों, 854 का जो एग्ज़ाम है ये है वीडियो वीपीडीओ का, वीडियो और वीपीडीओ का। और ये है चकबंदी अधिकारी की भी इसमें पोस्ट है। तो आपको क्या करना है, पॉलिटी में जो पंचायती राज वाला टॉपिक है, पंचायत वाला, ये आपने क्या करना है, पूरा टॉपिक याद करना है। पंचायत से संबंधित जितनी भी समितियां हैं और पंचायत के जो अनुच्छेद हैं, ए से लेके ओ तक, 243 ए से लेके ओ तक जितने भी अनुच्छेद हैं पंचायतों के, ये आपने सारे याद करने हैं। पंचायतों की समितियां ये आपको याद होनी चाहिए। पंचायती राज आपको 100% याद होना चाहिए। इसके अलावा चकबंदी अधिकारी की भी इसमें पोस्ट है। तो आपको भूमि बंदोबस्त, चकबंदी, जितने भी इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड टॉपिक होते हैं, तो आपको चकबंदी या भूमि बंदोबस्त, इससे सारे टॉपिक आपको याद होने चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि किन किन टॉपिक से आयोग ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो आपको क्या करना है,
कि ये टॉपिक सबसे पहले आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा आप इन टॉपिक को 100% याद करके जाइए मेरे अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं कंप्यूटर की बात करूंगा। मैंने 746 में भी इसका एक प्लान बनाया था कि आपको ये टॉपिक याद होने चाहिए, इनको देख के आप एग्जाम में जरूर जाएं। कंप्यूटर में फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपको शॉर्ट की याद आनी चाहिए, जितनी भी हैं आपको ये पढ़ के जाना चाहिए शॉर्ट की। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये आपको पढ़ना है, और मेमोरी। ये 4 टॉपिक को आपने सही से पढ़ना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन आप एक्स्ट्रा बाद में पढ़ो, पहले 4 टॉपिक आप जरूर पढ़ लें, इसके बाद एग्जाम देने जाएं। यहाँ से आयोग ने काफ़ी बार सवाल रिपीट किए और पूछे भी हैं। इसके बाद ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप कंप्यूटर में केवल यही पढ़िए, अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो तो वो आपका बेनिफिट है, लेकिन ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है, हिंदी के लिए आपको हिंदी में बोलियाँ, अब मैंने आपको 746 में भी बताया था कि बोली से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बोली से आपको पहले हिंदी में आपको यहाँ से पूर्वी हिंदी की बोलियाँ, यहाँ से एक सवाल आया था, तो देखिए यहाँ से आपको डायरेक्ट सवाल मिला था। हिंदी वर्णमाला से 2 सवाल मिले थे 746 में। तो वर्णमाला में जैसे अघोष हो गया, सघोष हो गया, इस टाइप से, तो ये आपको कंठ तालव्य पे जो भी ध्वनि है, तो यहाँ से आपको 2 सवाल मिले थे 746 में। तो वर्णमाला आपको याद होनी चाहिए। और जो सबसे तगड़ा जो यूके ट्रिपल एस सी खेल खेलता है, वो खेलता है व्याकरण के साथ। बहुत टफ पूछता है और सबसे ज़्यादा व्याकरण ही पूछता है। तो व्याकरण आपको जितने भी संज्ञा, सर्वनाम, कारक, वाच्य जो भी है, व्याकरण को आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा साहित्यकारों का जो आयोग ने सिलेबस दिया है, जितने भी साहित्यकार हैं उनके आपको जीवन परिचय, यानी कि जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, ये आपको याद होना चाहिए। 746 में भी आपने देखा होगा कि मीरा के बारे में पूछा था कि इनकी मूल भाषा कौन सी थी, तो यहाँ से भी ये पूछा गया था सवाल। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अरबी फारसी के शब्द, यहाँ से भी सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तत्सम, तद्भव और विलोम शब्द हो गया, चाहे पर्यायवाची हो गया, ये तो हर बार एग्जाम में पूछा जाना है। तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, पर्यायवाची हो गया। अब इनके चक्कर में आपको ज़्यादा अब नहीं पढ़ना है। क्यों? तत्सम हो गया, तत्सम की तो खैर ट्रिक होती है कि तत्सम तद्भव की आप ट्रिक देख के जा सकते हो, लेकिन जैसे पर्यायवाची शब्द हो गए, तो पर्यायवाची के लिए आपको अब याद करने की इतनी ज़रूरत है नहीं। अगर एक टप आ भी जाता है तो कहाँ से आता है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका पढ़ा हुआ है। इसलिए आप क्या कीजिए, इन छोटे टॉपिकों के अलावा व्याकरण, वर्णमाला, बोली, इस टाइप के टॉपिक पे फोकस करके जाइए। पत्र लेखन से सवाल पूछे जा रहे हैं। और पिछली बार जो बीपीडीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, पहली बार आयोग ने क्या किया था, पत्र लेखन को लेके आया था हिंदी में, और इसने सारे समीकरण बदल दिए थे। हिंदी की जो पूछे जाने का जो पुराना प्रचलन था उत्तराखंड एग्जाम में, वो आयोग ने सारा चेंज कर दिया। और पत्र लेखन की जो उत्तराखंड में पूछे जाने की शुरुआत है, वो वीडियो बीपीडीओ 2018 का जो एग्ज़ाम है वहीं से पूछे जाने की शुरुआत हुई थी। तो पत्र लेखन आपको याद करना है। इसके अलावा विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, जितने भी हुए हैं आपको सारे याद रखने हैं। तो हिंदी में आपको इतना करना है बस, ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और हिंदी लोशन भी आपको पढ़नी है। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों जीएस में कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। संविधान संशोधन आपको पढ़ के जाना है। मैंने इसका एक वीडियो बनाया है कि संविधान संशोधन, जितने संविधान संशोधन मैंने कराए हैं आप उतने पढ़ के जाइए, आपको सारे के सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 20-22 जितने भी इम्पोर्टेंट हैं सारे आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा अनुच्छेद मोस्ट इम्पोर्टेंट, पॉलिटी में आपको ये पढ़ के जाना चाहिए। और पॉलिटी से ही आपको पंचायत वाला टॉपिक ज़रूर पढ़ना है, 100% यहाँ से पूछे जाने के चांस हैं। इसके अलावा दोस्तों ज्योग्राफी में आपको नदी घाटी परियोजनाएं किस नदी पे और किस राज्य में, खनिज उत्पादक क्षेत्र, भारत में खनिज में प्रथम राज्य, और भारत की स्थिति और विस्तार, ज्योग्राफी का जो टॉपिक है ये आपको याद होना चाहिए। अक्षांश और देशांतर, आपने देखा होगा बैलाडीला की खान पूछी गई थी, तो खनिज से काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में देखे जा रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों उद्योग नीति, आपको उद्योग से टॉपिक याद करना चाहिए। संयंत्र, इस्पात, यानी कि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा बाल्को, नाल्को, इस टाइप से आपने जो भी टॉपिक पढ़े हैं वो आपको पढ़ के जाना है। राष्ट्रीय उद्यान से आपको याद करके जाना है, राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है।
इसके अलावा भारत के परमाणु संयंत्र, यहाँ से सवाल पूछे जाने के चांस काफ़ी बनते हैं यूकेएसएससी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल पूछा जा चुका है पिछले एग्जाम में। आदिवासी विद्रोह, मुगल वंश, गुलाम वंश और सिख तथा मराठा, ये टॉपिक आप पढ़ के जा सकते हो, यहाँ से सवाल आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप अलग अलग टॉपिक पढ़ सकते हो, लेकिन इनको फोकस करके आप जरूर जाइए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ज्योग्राफी उसमें सब्जेक्ट की, ये उत्तराखंड के आगे। लेकिन आपको जीएस में क्या करना है, दिवस वाला टॉपिक भी आपको पढ़ के जाना है। कई बच्चे क्या करके 746 वाले में सिंपल सा दिवस दिया था, और लड़के क्या करते हैं कुछ यूनिक पढ़ने के चक्कर में ऐसे क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं और मेरिट में काफ़ी पीछे हो जाते हैं। तो दिवस वाला टॉपिक आपको याद होना चाहिए। पंचायती राज आपको और दिवस इसमें आप ऐड कर लें, ये दोनों आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनके मुख्यालय वो आपको याद होने चाहिए, उनकी स्थापना कब हुई और उनके मुख्यालय कहाँ हैं। तो आपने ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछले 746 में यहाँ से 2 सवाल पूछे गए, ठीक है। तो आपको संगठन याद होने चाहिए और यहाँ से जितने भी सवाल बनते हैं वो आपके चांस बन जाएंगे। तो इसके बाद अगर उत्तराखंड जीके की बात करेंगे दोस्तों, तो उत्तराखंड जीके में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुक्स। एग्जाम में एक बुक हर एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको परीक्षा वाणी से जितने भी बुक वाला टॉपिक है आपको बुक याद करनी है। आयोग इससे बार बार सवाल पूछ रहा है। इसके अलावा देखिए चंदवंश से आपको सवाल देखने को मिल सकता है, पंवार वंश और गोरखा और ब्रिटिश काल के गवर्नर, ये जो चारों टॉपिक हैं ये हैं अजय सिंह रावत की बुक में। चंदवंश हो गया, पंवार वंश हो गया, गोरखा हो गया और ब्रिटिश काल के जो गवर्नर हो गए या कमिश्नर हो गए, ये आपको पढ़ के जाना है। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा जो ब्रिटिश काल में जो आपने उत्तराखंड जीके में देखा होगा कि उत्तराखंड में ये स्कूल किसने खोला या सेब के बागान किसने लगाए, अंग्रेजों से संबंधित जितने सवाल है आयोग इनको ज़्यादा पूछ रहा है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग की परिकल्पना किसने की थी, सेब के बागान किसने खोले, वहाँ पे स्कूल किसने खोला, अंग्रेजों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है सारे आयोग ज़्यादातर यहाँ से फोकस कर रहा है। तो आपको इस टॉपिक पे ज़्यादा अपनी कमांड बनानी चाहिए, ठीक है। गोरखा, पंवार वंश और चंदवंश भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं आयोग कहाँ से ज़्यादा सवाल पूछ सकता है। उत्तराखंड में आपदाएं, मैंने आपको 746 में भी सारे यही टॉपिक बताए थे, और आपदा से आपने देखा होगा सेकंड शिफ्ट में यहाँ से सवाल देखने को मिला था। उत्तराखंड की बोली, दानपुर बोली, तो यहाँ से भी आपको सवाल मिला था देखने को। टैक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आप पिछले 4 या 5 एग्जाम देख लो यूकेएसएससी के, टैक्स से सवाल 100% पूछा गया। चंदवंश हो, पंवार वंश हो या गोरखा, जहाँ से भी हो आपको यहाँ से टैक्स देखने को मिलेगा कि कहाँ से सवाल आए हैं। तो आपको जितने भी कर रहे हैं सब याद होने चाहिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों, भूमि बंदोबस्त से भी सवाल पूछा गया था, और मैंने आपको 746 में भी ये सेम आपको प्लानिंग बताई है। तो आपने देखा होगा भूमि बंदोबस्त से भी आपको सवाल देखने को मिला था, तो आपको भूमि बंदोबस्त याद होना चाहिए। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड की प्रमुख पत्रिकाएं और संपादक, तो यहाँ से भी सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सी पत्रिका कब निकाली गई, कहाँ से निकाली गई और इसका संपादक कौन था। अगला टॉपिक देखते हैं, उत्तराखंड में प्रमुख पर्वत, यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। परियोजना से सवाल पूछा गया था, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली रोजगार स्वरोजगार योजना 2002। तो मैंने आपको 746 में सारी प्लानिंग बताई थी, तो वीडियो में भी आपको यही फॉलो करना है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी दोस्तों, इसमें एक टॉपिक बताया था कि उत्तराखंड की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ईयर पे सबसे ज़्यादा कमांड बनानी है। उत्तराखंड के जो सन पूछे जाते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको 10 से ज़्यादा ईयर, आपको 8 या 10 या इससे ज़्यादा हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ईयर पे सबसे ज़्यादा आयोग फोकस कर रहा है, और मैं इसमें जीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल उत्तराखंड जीके में जितने ज़्यादा आप ईयर याद करोगे उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांस बनेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड की जनजातियां, यहाँ से सवाल पूछा था आयोग ने, और इनसे सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और प्रमुख व्यक्तियों के जन्म स्थान और उनका जन्म कब हुआ था। उत्तराखंड की जो पर्सनैलिटी हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो ये टॉपिक आपको याद होने चाहिए। तो उत्तराखंड जीके के अकॉर्डिंग और जीएस के अकॉर्डिंग और हिंदी के अकॉर्डिंग जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेंगे मैक्सिमम,
इससे आपके चांस बढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, कुछ बंदे क्या कह रहे हैं कि 746 का इतना टफ पेपर आया था इंटरमीडिएट का, 746 का इतना टफ पेपर आया था इंटरमीडिएट का, तो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर न जाने कितना टफ आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये टफ आ गया तो वो भी टफ आएगा। अब देखिए, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ उत्तराखंड एग्जाम का। 28 अक्टूबर 2018 को एक एग्जाम हुआ था उत्तराखंड में ग्रुप सी का, ठीक है। वो इतना ज़्यादा टफ आया था कि इसी दिन 28 अक्टूबर को एक पेपर था उत्तर प्रदेश में पीसीएस का। तो आप दोनों पेपर को कंपेयर करके देख लीजिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 28 अक्टूबर 2018 और उत्तराखंड ग्रुप सी 2018 28 अक्टूबर एक ही दिन हो रखे हैं। इसका लेवल जो ग्रुप सी का लेवल है ये बहुत टफ पूछा गया था। इसकी कट ऑफ गई थी जनरल की 60%, ठीक है, 61%, और यूपी पीसीएस की गई थी जनरल की 70+%। तो अब लगा लिए, ऐसा नहीं है कि ग्रुप सी का पेपर टफ पूछा गया तो ग्रेजुएशन लेवल या पीसीएस का पेपर और ज़्यादा टफ पूछा जाएगा। अगर ये पेपर टफ होता यूपी पीसीएस का तो 70% मेरिट जानी नहीं चाहिए थी, 60 से तो कम जानी चाहिए थी, ठीक है। और इसमें बंदे भी ज़्यादा थे और सीटें भी ज़्यादा थी। लेकिन क्या है, पेपर का लेवल उत्तराखंड ग्रुप सी से इजी पूछा गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रुप सी का पेपर टफ पूछा गया, ठीक है, तो ये भी टफ पूछा जाएगा। और अगर टफ पूछा भी जाता है तो टफ पेपर में निकलने के चांस आपके ज़्यादा बनते हैं। मैं आपको बार बार कह चुका हूँ कि अगर पेपर टफ बनता है तो आपका निकलने का, सिलेक्शन का चांस उतना ज़्यादा बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो सही लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।